नमस्कार। आप सबका स्वागत है निर्मल रतनलाल वैद चैनल में। आज हम बात करने जा रहे हैं, आप पहचान ही गए होंगे, तो पहला धारावाहिक था जिसने एक ऐसी क्रांति लाई कि आज तक उसके पात्रों को उनके असली नाम से नहीं, उस धारावाहिक के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही पहचाना। हम लोग धारावाहिक भारतीय दूरदर्शन का वो पहला धारावाहिक था जिसने एक इतिहास रचा, और उसके बाद सैकड़ों धारावाहिक आए, और ये दौर हर घर में सबको लगता था कि ये उनका धारावाहिक है, उनका सीरियल है, ये पात्र उनसे मिलता है। एक ऐसे परिवार की कहानी। मनोज श्याम जोशी का पहला धारावाहिक जो दूरदर्शन पे आया वो था हम लोग, और उसके बाद जो उनका दूसरा धारावाहिक आया वो बुनियाद था, जिसके ऊपर पुस्तक भी छप चुकी है। तो आज हम मिलने जा रहे हैं अभिनव चतुर्वेदी, दिल्ली के वो हीरो, ना केवल एक्टिंग बल्कि क्रिकेट, एंकरिंग, हिंदी सिनेमा और ना जाने क्या क्या कार्य उन्होंने किए। ब्रांड एम्बेसडर, केवल भारत ही नहीं विदेश के टूरिज्म डिपार्टमेंट के भी ब्रांड एम्बेसडर है। तो आज हम बातचीत शुरू करते हैं। आप हैं अभिनव चतुर्वेदी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। निर्मल भैया, आपका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, और आपके चैनल के सभी श्रोताओं का आभारी हूँ कि आपने समय निकाल कर मुझे अवसर दिया कि मैं आपके साथ रूबरू हो सकूं। क्या बात है। सब दर्शक आज भी जानना चाहते हैं, सारे बुजुर्ग तो आपको अच्छी तरह से पहचानते हाँ, हैं, एक जनरेशन मुझे जानती, एक नहीं जानती। एक नहीं जानती। तो मैं उस जनरेशन के लिए हम बात करेंगे, उनको ये बताएंगे कि दूरदर्शन में ये धारावाहिक किस प्रकार से आरंभ हुआ। उससे पहले एक चित्रार और एक फिल्म देखी जाती थी, कृषि दर्शन और कृषि दर्शन भी, वो किसानों के लिए था। और वो भी टेलीविजन जो था कम्युनिटी टेलीविजन था जी। हम लोग के पास, हमारे पिताजी मॉडर्न स्कूल बाराखंबा रोड में पढ़ाते थे, शिक्षक परिवार से हूँ, मदर भी टीचर थी, टीवी के लिए पैसे नहीं होते थे। तो टेलीविस्टा नाम की कंपनी थी, मिस्टर रतन लूथरा, विकास लूथरा, मेरे फादर ने कहा, उन्होंने कहा था आप टीवी लेंगे, बोले टीवी नहीं चाहिए, बोले पैसे नहीं दे सकता। तो एक कम्युनिटी टेलीविजन लाया गया मॉडर्न स्कूल बाराखंबा रोड के परिसर में जहाँ हम रहते थे, और ब्लैक एंड वाइट टेलीविजन। कलर तो एशियन गेम्स के हिसाब से आया। हाँ। और उसके पीछे भी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, शायद लोगों को नहीं मालूम है कि कलर टेलीविजन लाने के लिए एशियन गेम्स को बिल्ड करना था। वसंत साठे साहब हमारे स्वर्गीय वो इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर थे, वो गए इंदिरा जी के पास कि भाई प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा कि इंडिया कैन नॉट अफोर्ड कलर टीवी। तो वो गए थे उनसे मांगने कलर टेलीविजन, क्योंकि एशियन गेम्स को हम बिल्ड कर चुके थे, 1982 की बात है। तो इंदिरा जी का लाइए अपना इस्तीफा दीजिए, तो मैं तो कलर टीवी मांग रही हूँ, आप इस्तीफा मांग रही हूँ, बोले कलर लाइए दीजिए। और फिर उन्होंने प्लानिंग कमीशन को कन्विंस किया कि भारत को कलर टेलीविजन चाहिए, बिकॉज मैंडेटरी था वो चाहते थे कि भाई एशियन गेम्स ब्रॉडकास्ट हो, और जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में दिल्ली के अप्पू, हम सब ने बिल्कुल देखा। तो बेसिकली बात ये थी कि एक वो दौर जहाँ पे ब्लैक एंड वाइट टेलीविजन, साथ साथ में उसके मैं क्रिकेट खेलता था। विनोद नागपाल जी हमारे मॉडर्न स्कूल के और सेंट स्टीफेंस कॉलेज जहाँ मैं अंतर्गत गया पढ़ने के लिए, इतिहास हिस्ट्री किया मैंने, मास्टर्स। मैं क्रिकेट खेलता था, आई वाज कैप्टन दिल्ली स्टेट अंडर 19, और मेरा क्रिकेट बहुत अच्छा चला था। और उस टाइम मैं ओम शिवपुरी जी के साथ देशांतर में काम करता था, थिएटर भी चल रहा था, क्रिकेट भी चल रहा था। हाँ, पर बिकॉज मुझे सिनेमा देखना घर से अलाउड नहीं था। अच्छा। सिनेमा देखना घर से अलाउड नहीं था। कुछ कुछ चुनिंदा पिक्चर जो उस समय की थी, जैसे देव साहब की फिल्में, अमिताभ बच्चन की कुछ फिल्में, किशोर कुमार की कुछ फिल्में जी। तो उस टाइम हम लोग जब दूरदर्शन पर पिक्चरें दिखाई जाती वो देखते थे। सिनेमा देखना घर से अलाउड नहीं था, अलाउड ही नहीं था। कुछ जगह जाते थे, क्रिकेट में सारा टाइम अपना फील्ड के ऊपर लगाना। मैं
was captain Delhi State under 19 in 82. अब बैटिंग करते थे, बॉलिंग? Batting middle order and off spinner. I used to bowl right arm off spin, bat middle order. बहुत अच्छे क्रिकेट खेलता था। मेरे कप्तान थे मनिंदर सिंह, वो अंडर 19 में भी मेरे कप्तान रहे, अंडर 22 में भी मेरे कप्तान रहे। मेरा पहला नेशनल था अगेंस्ट संजय मांजरेकर इन अहमदाबाद, गांधीनगर अहमदाबाद। और फिर जब मैं कैप्टन बना दिल्ली स्टेट अंडर 19 का CK नायडू ट्रॉफी में, तो विशाल भारद्वाज द डायरेक्टर प्लेड अगेंस्ट मी फ्रॉम यूपी। विशाल भारद्वाज वाज अ वेरी गुड लेग स्पिनर अच्छा। एंड बैटिंग मिडल ऑर्डर। तो बंटी और मैं एक दूसरे को जानते हैं फ्रॉम 1982, जब हम लोग थे ही नहीं। अच्छा। सो मैंने एक ही कॉलेज में, मेरा नाम आ गया था इंडिया 19 टीम में, लेकिन मेरे फादर ने कहा कि भाई एक साल पीछे बैठना पड़ेगा। वो मुझे मंजूर था। आई वाज कल्चरल प्रीफेक्ट ऑफ द स्कूल, ऑलराउंड बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर 1982, मेरा नाम बोर्ड पे लिखा है। एंड माय फादर एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग। तो AIR में मैं काम करता था, ड्रामास करता था, दीनानाथ जी, मुद्रा राक्षस, सत्येंद्र शरद, और एक एड फिल्म शूट थी कैडबरी एक्लियर्स की, जिसको पीयूष पांडे ने और उगेलवी के उस टाइम में शूट किया था। अच्छा। एंड पीयूष इज फ्रॉम माय कॉलेज, पीयूष भाई हमारे कॉलेज के सीनियर हैं। तो वो एड शूट हुआ, तो उसमें ये था कि बॉलर बॉल करता है और अंपायर कहीं और देख रहा है, तो उन डिसीजन गलत देता है, तो ही गेट्स रिजेक्टेड, तो वो एक कैडबरी रख लेता है। तो उससे पहले मैं दूरदर्शन से आई फेल माय ऑडिशन इन 1980। मैं एग्जैक्टली मुझे याद है, आई डोंट नो बेस्ट रीजन नो टू दैट। तो मैं फिर क्रिकेट खेलने लगा। मतलब ऑडिशन में फेल हो गए? फेल हो गए, तो फेल होना बहुत जरूरी है। तो जैसे अमित जी AIR से फेल हुए ऑन द बेसिस ऑफ हिज वॉइस, तो चलो ठीक है, हम क्रिकेट खेल रहे थे। तो मनोज श्याम जोशी के बेटे अनुपम जोशी, अभी वो बीटेक यूनिवर्सिटी में है अमेरिका में, तो उन्होंने अपने पिताजी से कहा कि जो आप कैरेक्टर लिख रहे हैं वो तो हमारे स्कूल में चलता फिरता है, वो गाना गाता है, वो मिमिक्री करता है, वो क्रिकेट खेलता है। अच्छा। तो सतीश गर्ग जो दूरदर्शन में उस समय थे, उन्होंने मेरे फादर को अप्रोच किया कि भाई अभिनव को बोलो आ जाए ऑडिशन। और मेरे फादर से मेरा झगड़ा हो गया। मैंने कहा ये आप खामखा मुझे भेज रहे हैं, होना वाना तो कुछ नहीं है। एंड तो बोले क्या होगा सर, एक बार और फेल हो जाओ, चले जाओ। मेरे फादर ऐसे थे, अभय चतुर्वेदी, रनाम हिंदी कॉमेंटेटर। एक बार क्या होगा, फिर फेल हो जाओ, जाना जरूरी, टेक द टेस्ट। गया। पी कुमार वासुदेव जो उस जमाने के 3 कैमरा के, मल्टी कैमरा के एक्सपर्ट थे, मनोज श्याम जोशी जी, सतीश गर्ग जी, ही वॉज एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर ऑन बिहाफ ऑफ दूरदर्शन, और उन्होंने मेरा टेस्ट लिया। रेस्ट इज हिस्ट्री। हमें तो पता ही नहीं था कि हमें तो पता ही नहीं था भाई कि हम करने क्या वाले, सच में नहीं मालूम था। तो ये भी नहीं मालूम था कि ये इतना पॉपुलर होगा? भाई वो तो मैक्सिकन सोप ऑपेरा के आधार पे था कि वो तो फैमिली प्लानिंग के लिए मैक्सिकन फॉर्मेट में एक मीटिंग हुई थी, मिगेल सबिदो और डेविड पॉन्डेक्स्टर फ्रॉम सेंटर फॉर पॉपुलेशन ऑप्शंस इन जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी। तो उन्होंने एक प्लान बनाया कि फैमिली प्लानिंग और फैमिली ओरिएंटेड एक सीरीज बनाया जाए, और वो एक मैक्सिकन सोप ऑपेरा में सिम्प्लेमेंटम मरिया, विच इज बेसिकली जो वहाँ के सोप ऑपेराज होते हैं वो गृहिणियों के लिए होते हैं। तो दोपहर में दिखाए जाते हैं, तो भाई जब सब आदमी काम करने चले जाए तो लेडीज देखेंगी। एंड इट वाज देन स्पॉन्सर्ड बाय सिंगर स्विंग मशीन। अच्छा। अब ये भारत में आया सीरियल, तो दूरदर्शन एंड टाइम एंड स्पेस वीडियो कम्युनिकेशन प्रेजेंस, मतलब वो हिंदी में डब होके आया था? नहीं, हाँ। वो सीरियल वहाँ से फिर एक बैठक हुई बिटवीन दी देन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा जी एंड SS गिल, वो द इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग सेक्रेटरी, मिगेल सबिदो, डेविड पॉइंटेक्स्टर की एक प्लानिंग कि भारत में अगर सीरियल लाना है तो किस तरह से इसको प्लान किया जाए, जिसके ऊपर एक रिसर्च भी है अमेरिका में। डॉक्टर अरविंद सिंघल, राइट नाउ ही इज विद आई थिंक यूटेक यूनिवर्सिटी, एंड उन्होंने PhD की हम लोग। तो हम
हमको नहीं पता था, तो उन्होंने जो थीमेटिक एलिमेंट्स थे, यानी कि फैमिली वेलफेयर एंड प्लानिंग, विमेन एम्पावरमेंट, नेशनल इंटीग्रेशन, जो उस वक्त के ज्वलंत इश्यूज थे, सॉरी, उन्होंने वो लिया और एक पटकथा के आधार पे एक वेस्टर्न यूपी की फैमिली दिल्ली में माइग्रेट करती है और कैसे अपने आप को ढूंढती है। तो लल्लू राजेश पुरी, सीमा भार्गव जी, बड़की, मजली, दिव्या सेठ, सुषमा आंटी वॉज सुषमा सेठ, दादी लहरी सिंह जी फ्रॉम कृषि दर्शन हेड कम, सूबेदार रिजक राम जी, जोशी अरोड़ा जी, मदर, आसिफ शेख, प्रिंस, काम्या मल्होत्रा। तो जैसे एक लो मिडिल क्लास फैमिली से आदमी उठ के अपने सपनों को कैसे आयाम देता है, उस पटकथा पे। और सबसे अच्छी बात मनोज श्याम जोशी की, ये सारा श्रेय उनको जाता है कि उन्होंने हमारे कैरेक्टर देखे जो हम रियल लाइफ में करते थे, उसको नन्हे का नाम दे दिया। उन्हीं को घड़ा उन्होंने, उन्हीं को गढ़ के वो, जैसे आपसे पूछा निर्मल जी आप क्या करते हैं, बोले मैं पोएट्री करता हूँ या मैं पॉलिटिशियन हूँ, तो उनको आपकी कैरेक्टर्स लेके एक नाम दे दिया। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मतलब उस आदमी का, मनोज श्याम जोशी का, वो साप्ताहिक हिंदुस्तान के संपादक थे। और घनश्याम दास बिरला जी के एक नॉवल था राजस्थान का मरुमय, उसको लिखने के बाद, उनकी बायोग्राफी लिखने के बाद जी, उन्होंने साप्ताहिक हिंदुस्तान से रिजाइन किया। तो एक गवर्नर पहले कुमाऊं से बिलोंग करते थे, उनकी नॉवल कुरु कुरु साहा कसब जो बनी थी, लिखी गई थी, तो उन्होंने रिजाइन किया और फिर जाके धारावाहिक लिखा, जो कि ट्यूसडे और थर्सडे, ट्यूसडे मंगलवार और शनिवार को होता था प्रसारण उसका, और फिर बीच में थर्सडे भी आ गया था। तो 7 जुलाई 1984 को ये ब्रॉडकास्ट हुआ और 15 दिसंबर 1985 को ये समाप्त हो गया। 1.5 साल चला, 156 एपिसोड। और वो 1.5 साल सच में आज तक भी लोग नहीं भूल पाए हैं। मैं इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल देता हूँ। हाँ, 1 सेकंड होल्ड करना, अकेली हूँ। फैंटास्टिक है और लवली सब एकदम। हाँ जी, मैं इसका सबसे बड़ा उदाहरण देता हूँ इसकी पॉपुलैरिटी का। तो उस समय एलपीटी ट्रांसमीटर बनने शुरू हुए थे और इसका सबसे बड़ा जो श्रेय, जो मैंने सबसे बड़ा देखा, वो स्वर्गीय आर.के. लक्ष्मण जी का एक कार्टून था, यूज में, टाइम्स ऑफ इंडिया में। कहीं कार्टून आर्काइव में रखा है, मेरे पास था, वो कहीं इधर उधर हो गया। तो उसमें उन्होंने लिखा कि राजनीति पॉलिटिशियन मीटिंग फिक्स करे बैठे और वो अपने पीए को डांट रहे हैं उस बॉक्स में। अच्छा। और एक कुत्ता बैठा हुआ खाली, बाकी सारा मैदान खाली। बोला, हु आस्क्ड यू टू पुट दिस मीटिंग एट 9 PM? डोंट यू नो इट्स हम लोग टाइम? क्या बात है। मतलब मैं नहीं ट्रिब्यूट दे रहा हूँ, ये आर.के. लक्ष्मण जी ने लिखा। और फिर सुधीर दास जी ने बाद में भी लिखा, वो फिर भी आए और हमारे सीरियल में भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया। तो बेसिकली उसका जो इम्पैक्ट था, 9 PM यहाँ ही नहीं, मैं उसको सीरियल को समाप्त करने के बाद पहुंचा बैंगलोर। तो मुझे लगा शायद मैं छुट्टी पे जा रहा हूँ, साउथ में कौन देखता होगा। तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, इंडियन एयरलाइंस के मेंटेनेंस स्टाफ ने, कहा, सर डोंट यू कम इन दैट सीरियल हम लोग। और मनोज श्याम जोशी को लिखना पड़ा, they had to incorporate our मद्रासी फैमिली। मतलब इट वाज सो अहेड ऑफ इट्स टाइम, क्योंकि देखिए टीवी जो है वो लेखक कमाते हैं। बिल्कुल ठीक बात। कि अगले एपिसोड में क्या होने वाला है। तो अशोक कुमार जी आते थे, छन्न पकैया छन्न के ऊपर छाता, अब देखिए लल्लू कैसे IAS की नौकरी है पता, अगली किस्त में देखेंगे हम लोग।
क्या बात है। तो बेसिकली क्या था, दादा मुनि उसका कैप्सूल रिकॉर्ड करते हाँ हाँ। थे और इतना पॉपुलर हो चुका था कि सारा कर्फ्यू, मतलब 9 बजे का शो करने के लिए लोग उसको देखने के लिए, बिल्कुल सही है। बिफोर वी कुड थिंक, हम इससे पहले एहसास कर पाते कोई और प्रोफेशन में हमको सीरियसली ले ही नहीं चलता। सही बात है। तो एक क्या कारण लगता है कि वो जो सारे कैरेक्टर थे आज भी उसी के नाम से पुकारे जा रहे हैं, आपको नन्हे से बाहर निकलने में कितना समय लगा? देखिए, मैं आपको बताऊं कि एक जनरेशन आज भी, हम्म, वो हमारे जो समय की जनरेशन है 40 प्लस की, एंड मैं बात कर रहा हूँ हमारे बहुत सीनियर पॉलिटिशियंस की। जी जी। अभी जब मेरे ऊपर एक आर्टिकल किया पंकज शुक्ला जी ने, अमर उजाला के जो सर्वे सर्वा है मुंबई में, तो उन्होंने लिखा, मेरे जब मैं 60 बरस का हुआ 16 जनवरी को, तो उन्होंने लिखा हेडलाइन अमर उजाला में, 60 साल का हुआ नन्हे। क्या बात है। अब मेरे भी छोटे छोटे नन्हे बड़े हो गए। मेरा बेटा है आयुष्मान चतुर्वेदी, प्रोफेशनल फुटबॉल खेलते हैं पोलैंड में, मॉडल स्कूल से पढ़े हुए हैं। मेरी बेटी सुश्री नव्या चतुर्वेदी ने अपना मॉडल स्कूल से पढ़ने के बाद अपना ग्रीको रोमन मैथोलॉजी में उसने ग्रेजुएशन किया रोहैम्पटन यूनिवर्सिटी लंदन से। उसके बाद अपना संस्कृत में मास्टर्स किया। और मेरी पत्नी श्री नंदिनी चतुर्वेदी इवेंट कंपनी है, तो अब वो बड़े हो गए, हम बढ़ने को तैयार नहीं करते हैं जी, आप अभी भी नन्हे हो। आप अभी भी अभी भी नन्हे हो? हाँ बिल्कुल, अभी भी जहाँ जाते हैं। तो बेसिकली क्या है, वो जो इम्पैक्ट मेंटल इम्प्रिंट के आधार पर, तो लोग आज भी, मतलब कोहिमा से मेरी एक फ्रेंड है जॉन, और देश विदेश में, मतलब आप बिलीव नहीं करेंगे निरुण भाई कि मॉरिशस के जो एम्बेसडर हैं बहुत अच्छी हिंदी बोलते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। और वो हम लोग और बुनियाद और सौदागर के डायलॉग बोलते हैं। क्या बात है। तो हिंदी सिनेमा टेलीविजन जो आज जो है, वो तो बहुत ही डिफरेंट ग्लोबल पर्सपेक्टिव है। और दूरदर्शन का मैं बहुत शुक्रिया इसलिए करता हूँ क्योंकि अब 65 साल दूरदर्शन ने कंप्लीट किए, तो उस चीज़ को उन्होंने पुराने प्रोग्राम दिखा के, नए प्रोग्राम दिखाकर, अब तो OTT प्लेटफॉर्म भी आ रहा है, तो उसको उन्होंने बड़ा पकड़ के रखा कि भाई हमारी संस्कृति और सभ्यता से हमें हटना नहीं। और मेरे हिसाब से प्राइवेट चैनल्स भी हैं जो काम करते हैं, OTT प्लेटफॉर्म, आपको पता है किस तरह का प्रोग्राम करते हैं। वो फिर बात आती है कि नए और पुराने की। दिनकर जी की मुझे 4 पंक्तियाँ याद आ रही हैं कि वो नहीं नूतन के जो प्राचीनता की जड़ मिटा दे, भूत का आभास ही जग से मिटा दे, जो पुरातन को नया कर दे उसे नूतन कहूँगा। क्या बात है। तो उसमें हम लोग अगर पारस्परिक आदान प्रदान की संस्कृति, श्रुति स्मृति की जो हमारे वेदों पर भारत आधारित है, तो उसका जो इम्पैक्ट है कल्चरल सिनारियो पे, भाई फिल्म और सिनेमा और टेलीविजन है क्या, वो तो एक आईना है जहाँ सोसाइटी अपनी इमेज देख रही है। उससे बाहर तो कुछ है, रामायण महाभारत से बाहर कुछ है नहीं, चाणक्य से बाहर कुछ है ही नहीं। ठीक बात है। सारे कैरेक्टर पॉजिटिव रोल मॉडल सब इसी से हैं। तो वो सोसाइटी का गाना है। राज कपूर साहब की सारी फिल्में, तीसरी कसम देख लीजिए, इवन हिस्टोरिकल पीरियड ड्रामास देख लीजिए, तो वो फिल्में आज भी इम्पैक्ट करती हैं। कोई अच्छा कंटेंट जो आपके पारिवारिक मनोरंजन पर आप देखते हैं, क्योंकि देखिए ऑडियंस बेवकूफ़ नहीं है, बिल्कुल सही। हमारे वो सब जानती है, पब्लिक सब जानती है। ये जो गाना था ना फिल्म का, ये पब्लिक है सब जानती है। तो अगर हम पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो जैसे समाज में परिवर्तन हुआ है, तो उसी चीज़ को दर्शाएंगे। सही बात है। अच्छा, आपको नहीं लगता कि नन्हे का प्रभाव इतना अधिक हुआ, आपको फिल्में भी मिली, उनमें आप उस तरह से नहीं हिट हो पाए जितना आप दूरदर्शन पे हिट हुए, उसका क्या कारण था? देखिए, मैं पहला टीवी आर्टिस्ट था जिसको फुल लेंथ फीचर फिल्म मिली बिफोर शाहरुख खान हैपेंड। शाहरुख मेरे साथ हॉकी खेलते थे, उनकी बहन
शहनाज, वो हम्म। हमारे स्कूल की सीनियर थी। तो मेरी फिल्म थी पर्वत के उस पार। आई वॉज, वो कयामत से कयामत तक के साल में रिलीज हुई। हम्म, आमिर भाई की फिल्म चल गई, मेरी नहीं चली। हम्म, चलना ना चलना, बिल्कुल ठीक भगवान के बात। हाथ में। तो पर मैंने कभी निराश नहीं हुआ। तो फिल्म फ्लॉप हो गई। खयाम साहब का म्यूजिक, रमन कुमार साहब उसके डायरेक्टर, हम्म, लुबना सिद्दीकी मेरी हीरोइन, Heroine. फर्स्ट टीवी एक्टर टू गेट अ फुल लेंथ फीचर फिल्म। yes, दो तरफ के रास्ते थे, या तो फिल्म से टीवी में आएंगे या थिएटर से टीवी में जाएंगे। जी, एक टेलीविजन जो था वो एक ब्रिज की तरह आया। उसने बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया, जी, जी, क्योंकि उस समय सिनेमा में एंटर करना, या तो कैरेक्टर रोल्स करेंगे या हीरो बनेंगे, हम्म, बीच का कोई रास्ता नहीं। तो जब वो फिल्म फ्लॉप हुई तो मैंने इसके बाद, बुरा तो लगता है सब आदमी को, फिल्म बहुत बढ़िया बनी थी। आनंद प्रकाश अग्रवाल जी बनारस के, उन्होंने इसको प्रोड्यूस किया था, मोहित फिल्म के। तो फिर मुझे दूसरी फिल्म मिली जो आमिर ने छोड़ी थी, वो थी भ्रष्टाचार। रेखा जी, मिथुन दा एंड रजनीकांत साहब, अनुपम खेर साहब, शिल्पा शिरोडकर जी की पहली पूरा बड़ी स्टार फिल्म। और कास्ट के उसमें साथ। मेरा एक गाना था, तेरे नैना मेरे नैनों से मीठी मीठी बातें करते, which got still about 15 million hits। और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का म्यूजिक, आनंद बख्शी साहब के लिरिक्स, एंड रिटन बाय मनोज श्याम जोशी अगेन। क्या बात है। फिर मैंने एक फिल्म की योद्धा, संजय दत्त, सनी देओल एंड डायरेक्टेड बाय राहुल रवि। एंड फिर मैंने राहुल जी के साथ एक और फिल्म, उसमें परेश रावल भी थे, योद्धा में डैनी साहब थे। फिर मैंने की फिल्म जीवन एक संघर्ष, अगेन डायरेक्टेड बाय राहुल जी, एंड दैट वाज माय फर्स्ट फिल्म ऑफ साउथ। डी रामानंद साहब वाज द प्रोड्यूसर। स्टार कास्ट राखी जी, अनिला, माधुरी जी, अनुपम खेर एंड so it is a very nice story। जीवन एक संघर्ष, जावेद साहब ने उसकी फिल्म लिखा। फिर मैंने उसके बाद एक फिल्म की, सूर्यवंशी, सलमान, अमृता सिंह। अमृता सिंह इज माय क्लासमेट फ्रॉम मॉडर्न स्कूल बारक अरे वाह। फ्रॉम क्लास 1। हाँ, हाँ, एंड सलमान भाई के साथ फिर मैंने वो सूर्यवंशी फिल्म की। सलमान भाई इंदौर से हैं, एंड मेरी वाइफ भी इंदौर से हैं। तो एक बड़ा अच्छा, सईद जाफरी साहब के साथ एक बहुत। फिर बीच में एक टेलीफिल्म्स का दौर चला, तो उसमें मैंने एक फिल्म की थी, उसका नाम था विवेक वासवानी का सीरियल किया, नई दिशाएं। नई दिशाएं। एंड दैट वाज अ वेरी गुड सीरियल, जिसमें मैंने एक अंधे का रोल किया था, चैलेंज बाय विजन, एंड आनंद करके उसका नाम था, ड्रग्स के मुतालिक, वो बहुत अच्छा serial ठीक था। है। And then I did a film called Baz with Govinda Chichi, and my last film was Saudagar with Subhash Ghai and Rajkumar साहब, दिलीप साहब के साथ काम करने का मौका मिला। मनीषा के बड़े भाई का रोल किया, और सुभाष जी के साथ काम करने का मौका। मतलब इंडस्ट्री के ऑलमोस्ट आपने सभी बड़े स्टार्स के साथ जी जी। काम किया, डायरेक्टर्स के साथ काम किया। और उस टाइम मतलब रवि टंडन जी, रवीना के फादर, मेरे फादर के क्लासमेट थे आगरा से, और रवीना मुझे राखी बांधती है। तो एक फिल्म जो नहीं बनी, उसका भी नाम जीवन एक संघर्ष था, एंड ऑपोजिट स्टार कास्ट में वो फिल्म बनी नहीं कभी। हम्म, तो आकांक्षा एक फिल्म थी, जिसमें सुप्रिया पाठक और सईद जाफरी साहब मेरे साथ थे। वो ख्वाजा मेहता अब्बास साहब ने लिखी थी। अच्छा। और मैंने एक पल्लवी जोशी के साथ सीरियल किया वहाँ पर, आज की ताज़ा खबर, हम्म, along where ख्वाजा अहमद अब्बास साहब wanted me to play the young ख्वाजा अहमद अब्बास। Okay. It's called आज की ताज़ा खबर। मैं उनसे मिला भी, मेरा सौभाग्य भी रहा, और उनके भांजे अनवर अब्बास सब पाकिस्तान में, कराची में मॉडर्न लाइट थे वो। तो प्रेम जी की एक फिल्म थी आकांक्षा, जो उन्होंने बनाई थी, जी, जिन्होंने मीरा फिल्म भी बनाई थी। तो कुल मिला के क्या हुआ कि जब आप अच्छे बैनर्स के साथ काम करते तो आप अच्छा सीखते हैं। राइटर्स बेस्ट, डायरेक्टर्स बेस्ट, एक्टर्स बेस्ट। और फिर जैसे ही सौदागर रिलीज होती थी, मेरे फादर को पैंक्रियाटिक कैंसर हुआ और मुझे दिल्ली शिफ्ट करना पड़ा, बिकॉज मैं अकेला बेटा हूँ अपने माँ बाप का। तो मुझे ये लगा कि वो लोग जिस तरह के लोग थे, वो वहाँ के लिए मेंटली और फिजिकली, मेंटली फिट नहीं थे बॉम्बे जाकर के, टीचर थे साधारण परिवार के। तो मुझे लगा कि, और फिर रवि अंकल ने कहा कि भाई ऐसे तुम छोटे पेड़ और वहाँ जाके लग जाओगे। तो 29 साल की उम्र में मैंने
फिल्म इंडस्ट्री को नमस्ते करके कि भाई फिर मिलेंगे, वापस मिलते हैं आएंगे। ब्रेक के बाद। और छोड़ा भी नहीं, मेरी आधी फ़ोन बुक मुंबई की है, इंक्लूडिंग मिस्टर बच्चन की चिट्ठियाँ भी आती हैं। अभी ये बिल्कुल। पत्र आया उनका, अभी उनके जन्मदिन उपरांत ये 16 अक्टूबर को। आपको अमिताभ जी ने तो कई पत्र लिखे हैं, जी। अभी आपने मुझे दिखाए थे कि मैं दिखाता हूँ, ये देखिए अमिताभ जी द्वारा लिखा अभी गया का, ये पत्र, latest। ये लेटेस्ट पत्र है। सुभाष घई का पत्र है यहाँ, ये अमिताभ बच्चन कॉर्पोरेशन लिमिटेड का पत्र है, ये मेरे लिए बहुत 99 का पत्र है। ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि बिल्कुल। इसमें मैंने स्टार ट्रैक जो किया था, हाँ, उसका सारा दिल्ली में बहुत बढ़िया बंदोबस्त जी। किया था। फिर ये सुभाष जी ने कुछ मुझे डॉक्यूमेंट्स अभी भी इन्होंने संभाल के रखे हुए हैं। देखिए 93 का 15 जनवरी 93 का उनकी सबसे इनका बड़ी बात- जन्मदिन, अभिनव आपके जन्मदिन पर गुड विशेष आई हैं अमिताभ बच्चन की ओर से। तो ये होता है कलाकार किस तरह से सबके साथ। नहीं, ये उनका बड़प्पन है कि वो अभी भी हमेशा नहीं, respond वो करते हैं। ये भी है कि आपके संबंध कैसे रहे हैं। एक अच्छा, उसका कारण मैं क्या मानता हूं कि आप एक शिक्षक परिवार से, जो घर में संस्कार मिले हैं, आप पूरी तरह से आध्यात्मिक हैं। मैं पूरे परिवार को अच्छी तरह से जानता हूं। और अगला प्रश्न मेरा यही है कि आज का जो दौर है, पिछले 10 वर्षों से जो भारत में परिवर्तन आया है, मैं सीधा वहां से एक बार जंप कर रहे हैं, फिर हम और बातें करेंगे। आदरणीय जी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। बिल्कुल नरेंद्र मोदी जी, और उनके साथ जो आप देख रहे हैं, आपकी बिटिया भी, आपका बेटा भी, आपकी पत्नी मुझे भी। उनके साथ काम करने का सौभाग्य। बिल्कुल। तो ये जो स्पिरिचुअलिटी का एक आरंभ हुआ पूरे देश में, इसको आप क्या मानते हैं, किस प्रकार से ये आगे बढ़ेगा? देखिए, भारतवर्ष को कहा गया जी। क्योंकि हम ही ऐसा राष्ट्र है जो जिनकी वेदों में पहले डिफिनेशन कर दी गई है। जी। हमारा चतुर्वेदी महासभा का मुखपत्र है चतुर्वेदी चंद्रिका। और जरूरत क्या थी कि बेसिकली अपनी मान्यता, अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति को आगे ले जाना है। और ये प्रारंभ हो चुका था काम अटल जी के टाइम पे, जिसमें उन्होंने नेशनल म्यूजियम में पहली गैलरी लगाई, जिसमें उन्होंने सिंधु सभ्यता की बात की, हिस्टोरिकल जी। गैलरी नंबर 1। क्योंकि जिस तरह से वहाँ आर्टिफैक्ट्स वगैरह मिले, पाकिस्तान तो मोहनजोदड़ो के नाम से बार बार जानता था, तो हमारी सभ्यता क्या है उन्होंने अंतर्मन में जी। जी। पहले देखा। वो थे युग पुरुष, उन पहले ही देख लिया था। तो जब वो चीज़ का सिलसिला शुरू हुआ तो ये समझा गया बच्चों में करगिल के टाइम पे कि भाई अपनी संस्कृति को पहचान। जैसे कि सौरव गांगुली ने क्रेडिट को बदला, जी। वैसे अटल जी ने भारत का डिप्लोमेटिक कुछ ना कहते हुए भी सब काम किया, और भारतीय संस्कृति और नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट मिशन को लॉन्च किया गया। आर्ट एंड कल्चर, संस्कृति मंत्रालय लाया गया, जल शक्ति मंत्रालय लाया आया, लेकिन संस्कृति मंत्रालय का आना एक बहुत बड़ा परिवर्तन है हमारे देश में। क्योंकि संस्कृति मंत्रालय लाने के साथ साथ संवैधानिक तौर पर ये बात की, वो 50 साल के एक्सपीरियंस वाले में, इनको नेहरू जी ने कहा था भाई तुम बहुत आगे जाओ। तो वो जब उन्होंने प्रोसेस शुरू किया तो एक जन चेतना का जो सब जगह कि भाई अपने को पहचाने। बिल्कुल ठीक बात है। तो अटल जी की एक कविता की 4 पंक्तियां मुझे कि भरी दोपहरी में अंधियारा, सूरज परछाई से हारा, अंतर मन का नेह निचोड़े, बुझी हुई बाती सुलगाए, आओ फिर से दिया जलाए, आओ फिर से दिया क्या बात है। तो अटल जी ने जो चीज़ जनमानस में रखी, उसको मोदी जी आगे लेके आए और उनको बैन कर दिया गया था यूएस में एंट्री के लिए, वीज़ा नहीं दिया गया जब वो मुख्यमंत्री थे। तो वे मुख्यमंत्री थे। गुजरात बहुत काम कर रहा था और
फिर जो भारत के प्रधानमंत्री बने, तो हम्म। उन्होंने भी मूल रूप से भारत के जो अटल जी का काम था उसको आगे ले जाने के लिए जब जनजातीय मंत्रालय की बात की तो मुझे गुडविल एम्बेसडर बनाया गया इन 2019 में। तो वो जो विकसित है कि सर्वधर्म सम्मान, कुछ ऐसी बातें इतना काम करते हैं, तो उनसे जब हमारे भारत के प्रधानमंत्री तक आए तो यंगस्टर्स में एक ऊर्जा आती है कि भाई जब ये आदमी इतना काम कर रहे हैं, उनके सब परिचय से आप बात करें तो एक ऊर्जा आती है। तो उससे क्या हुआ कि जन चेतना में एक आया कि भाई हम भी हैं, हमें किसी विश्व गुरु होने के लिए हमें किसी का स्टैंप नहीं चाहिए, G20 हो के चाहिए, सारा विश्व आज उनका लोहा मानता है। क्यों? काम के लिए। ये नहीं कि मोदी को कुछ चाहिए, मोदी जी को कुछ नहीं चाहिए, वो हमेशा यही कहते हैं कि मेरा भारत रहना चाहिए। और वो जो जन चेतना है वो उन्होंने बच्चे बच्चे में जागृत की। और यही राज है कि एक दो देश जो युद्ध कर रहे हैं, रशिया और यूक्रेन, वो युद्ध रोक देता है सेफ पैसेज देने के लिए अपने बच्चों को थ्रू पोलैंड। मतलब आज 5 साल के बच्चे से आप पूछे आप का प्रधानमंत्री कौन, तो वो नाम लेते हैं पूरे विश्व में। तो ये जो कार्य उन्होंने सेटअप किया, कहते हैं ये तो अभी शुरुआत है, इतना काम करने के बाद कि भाई आपकी इकोनॉमी को हमको 3rd लार्जेस्ट बनाना है, अध्यात्म को हमको बढ़ाना है, टूरिज्म को हमको बढ़ाना है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमको आगे आयुष, उन्होंने आयुष मंत्रालय के थ्रू प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र, इसके मैं खुद लाभार्थी हूँ। हमारे सत्ता विहार में दिल्ली में एक दुकान है प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र, यहाँ 85% सस्ती दवाई मिलती है। वो आज भी मैं दवाई वहां से खरीद के लाता हूँ, मैं उसका लाभार्थी हूँ। क्या बात। तो ये कहना कि भाई ठीक है, महात्मा गांधी ने कहा था थिंक ग्लोबल एक्ट लोकल, मोदी जी ने कहा वोकल फॉर लोकल, आत्मनिर्भर भारत। ये लगे तो सही कि ठीक है, कमियां अभी बहुत है, बहुत काम करना बाकी है। बिजली पहुंचा दी, तो जब आप इतनी बड़ी बात, मैं तो कोई पॉलिटिकल एनालिस्ट तो हूँ नहीं, 3rd टाइम किसी को पीएम बना दिया गया, क्यों? इतने सब विरोधाभास के बाद भी, इतने ऑपोजिशन के बाद माननीय श्री राहुल गांधी जी ने, प्रियंका जी ने, कांग्रेस ने, सबने काम किया, लेकिन क्यों भारत की जनता ने उनको वोट किया? तो सोचने वाली बात। बिल्कुल ठीक है। किसी आदमी को 3 कार्यकाल तक आप प्रधानमंत्री बनाए। हमारी बातों का सिलसिला चल रहा है, बीच में हमने ब्रेक भी लिया, उसके बाद फिर से हम बात करेंगे आज एक ऐसे कलाकार से, बाल्यावस्था से जो रंगमंच, क्रिकेट, उसके अलावा कमेंट्री, उसके अलावा लेखन, आप अखबारों में आर्टिकल भी लिखते रहे। जी, मैं ठीक है जी, आपके साथ में पढ़ा। ये देखिए जी, ये वो लेख है उस मैच के ऊपर जिसमें कुंबले ने पाकिस्तान के खिलाफ 10 की 10 विकेटें ली थी। उसका ये इतना बड़ा आर्टिकल आप ये देखिए। में हम लिखते थे, नरेश शर्मा जी जो फोटोग्राफर इसके, हाँ, और ये कॉलम तो कमलेश सिंह एडिटर, सोनी सांगवान सब एडिटर, अशोक आकाशदीप अशोक, ये है दिल्ली मेरी जान, इनके कॉलम का नाम था। और इसी तरह के लॉर्ड ऑफ द रिंग, ये सारे पहलवानों के ऊपर लेसर नोन थिंग, जिस दिल्ली को जानते नहीं लोग। मैं फिर उसी बात पे आता हूँ कि पुरातन को नया कर दे। बिल्कुल जी, बहुमुखी प्रतिभा के धनी आज भी, मतलब इनसे तो मेरे ख्याल 1 हफ्ता तक बातचीत करते रहेंगे तो भी कम रहेगा, लेकिन हम कुछ मुख्य पहलुओं के ऊपर बात करते हैं। जगजीत सिंह जी के साथ 30 साल काम करने का मौका मिला जी, टॉम ऑल्टर के साथ काम करने का मौका मिला, बिल्कुल सही है। शीला दीक्षित जी ने मुझे ग्रीन एम्बेसडर बनाया दिल्ली का, राइट। और ये सब जो चीजें हैं, गुडविल एम्बेसडर। आप यहाँ जितना सामान देख रहे हैं, यहाँ हॉकी पड़ी है प्लेयर्स के द्वारा। ये प्लेयर्स ने 75 वर्ल्ड कप जब विश्व कप जीता था भारत ने, उसके सबकी टीम के ऑटोग्राफ्स है इनके पास। इसके अलावा मैंने एक बैट भी देखा था जिसमें गौतम गंभीर का साइन है।
ये गौतम गंभीर का साइन है। और ये गौतम मेरे स्कूल से हैं, मॉडर्न स्कूल बार खंबा रोड से, भारत क्या बात है। कोच हैं। जी तो ये एक महत्वपूर्ण बात आप ये देखिए जी, भरत और उनका नाट्य शास्त्र, वेदों का दिव्य संगीत, ये श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा बहुत लिखित। बढ़िया किताब है जी ये। पुस्तक में सारा वेदों का दिव्य संदेश उसका, इसको समझिए। मुझे विकास रस्तोगी जी ने दिया, उनके रघुवरी डांडा जी के ऑफिस में काम करते हैं, तो उनके कार्यकर्ता हैं। और बहुत सिंपल, मतलब ये इनका लेखन है आज भी अध्ययन अध्ययन है। इतना अध्ययन करने के बाद ही आप अच्छा लेखन कर पाते हैं। मैं समझता हूँ अभी भी इतनी सब पुस्तिकाएं हैं, इतनी सब किताबें। मेरी बेटी नव्या वो म्यूजिक्स में काम कर रही है, और वो भी कहती है कि हम तो कुछ जानते नहीं, हमें कुछ पता ही नहीं। सही बात है। हमारी जो हमें जो अहंकार हो जाता है हमारी नॉलेज का, कि हमें बहुत आता है, हमें कुछ नहीं आता। हम तो एक इस पूरे ब्रह्मांड में एक बहुत ही माइन्यूट पार्टिकल है। और ये संपूर्ण ज्ञान जो हमारे ऋषि मुनि और अभी आज भी ये सब चल रहा है, वो किसी भी धर्म के हो, The only cosmic division is by blood group. बिल्कुल ठीक है। मनमोहन देसाई। आप देखेंगे आज का युवा, मैं आपसे बात करूंगा, क्यों अध्यात्म की ओर ना जाकर अभी भी नशे की गिरफ्त में है। पाश्चात्य जो चकाचौंध है उसके तरफ ज्यादा भाग रहा है। इसको किस प्रकार से हम ठीक कर सकते हैं? आपकी क्या सोच है इसके ऊपर? ये संस्कार जो आपने अपने बच्चों को दिए, वही संस्कार कैसे हम भारत में प्रत्येक बच्चे को ये मिल सके, इसके ऊपर आपका क्या कहना है? आपने बहुत गंभीर और बहुत सुंदर प्रश्न किया है भैया। और सबसे अच्छी बात यह कि देखिए, फिर मैं आता हूँ श्रुति और स्मृति के देश भारत में। साउंड का प्रोसेस है, कान से सुनना, ऊपर ले जाना, प्रोसेस करना, फिर मुंह से बोलना। कोविड के बाद ये प्रोसेस खत्म हो गया, कान से सुनना, मुंह पे बोलना। अटेंशन स्पैन है 0। आज जिस तरह से भागते दौड़ते युग में हम काम कर रहे हैं, जल्दी करो जल्दी करो। मेरा ये सोचना है कि when the going gets tough, take it easy। आप जितने भी बड़े लोग वो नपी और कम इन द इकोनॉमी ऑफ वर्ड्स वो बात करते हैं, सुनते बहुत अच्छे, श्रोता बहुत अच्छे। आप किसी भारतवर्ष के अभिनेता हो, नेता हो, आचार्य हो, वो सब बहुत अच्छा सुनते हैं। ठहराव बहुत जरूरी है। अपने जापान बहुत धीरे सुनता है, लेकिन बनाता बुलेट ट्रेन। मैंने एक फिल्म बनाई थी CII के लिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के लिए। हमको ये ब्रीफ दिया था कि इसका वॉइस ओवर थोड़ा धीरे बनाइए। मेरी फिल्म प्रोडक्शन कंपनी है नेटवर्क, हमें ब्रीफ दिया गया था कि धीरे धीरे काम। जापानीज जो लोग हैं वो बहुत धीरे धीरे सुनते हैं, वो समझते हैं, तो उसको फिर डाउनलोड करते हैं। जब लिबरलाइजेशन हुआ, तो मीडिया का भी लिबरलाइजेशन हुआ, तो उसकी खिड़की दरवाजे जब खोलेंगे तो उससे बहुत दूषित हवा थ्रू एयर टाइम हुई कि भाई हर चीज़ जा रही है इंटरनेट पे, सेक्स जा रहा है, ड्रग्स जा रहे हैं। तो बेसिकली क्या बात है कि आप अपने आप से डील करें। वेस्ट हमें देखता है यार क्या कंट्री है, हम देखते हैं वेस्ट में सब कुछ अच्छा है। भाई भैया उनकी विकृत कितनी विकृत मान सकता है। जयशंकर जी ने कहा, डॉक्टर एस जयशंकर जी, he wrote things that it is their problem, they don't understand our problem। तो see, ये लोग सोचते हैं, चिंतन करते हैं, ऐसे नहीं। मतलब हमारे जो मंत्रिमंडल सेलेक्ट किया गया कि ये सब सोचते थिंकर्स। नहीं, मुझे ये बताइए ना, युवाओं को किस प्रकार से अपने अध्यात्म से जोड़ें ताकि वो जो विकृत स्थिति हो रही है नशे के ऊपर और बाकी चीजों से कैसे वो बचे। 17 अब बोलिए। बहुत बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने।
1776 में 1776 में फ्रांस में रेवोल्यूशन हुआ था, रेनेसां। रेनेसां का मतलब होता है गो बैक टू योर रूट्स। राइट। तब नेपोलियन तो पहुंच गए थे भारत को सपोर्ट करने के, इसीलिए भारत के रिश्ते जो है बहुत मजबूत है रूस के साथ, जो हमारे आज की नहीं है, बहुत पुराने हैं। हमारी पूरी नाट्यशास्त्र टॉल्स्टॉय, पुश्किन, स्टैनिस्लावस्की, ये सब पे आधारित है हमारा नाट्यशास्त्र। ये अभिनव गुप्त ने जब भरत मुनि और अभिनव गुप्त ने इसको जब लिखा वेदों में, तो इसमें दर्शाया गया कि हमारे ह्यूमन इमोशंस क्या हैं। हमारी प्रथम गुरु हमारी माँ है। सबने पढ़ा है, मुझे उस्ताद वासुद्दीन लागर साहब ने बताया, जब मेरी मदर की अभी प्रेयर मीटिंग हुई, तो वो भी हिंदी में PhD थी, डॉक्टर मिसेस विनीता चतुर्वेदी। तो उन्होंने उस दिन एक बहुत अच्छी शब्द कहा, गायन था उनका। हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप प्लीज़ अपने घरे, वो उनके स्टूडेंट थे ज्ञान भारती स्कूल से, तो उन्होंने एक बात मन से बड़ी अच्छी कही कि ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। ये तो आपने पढ़ा है, सुना है। माँ शब्द में भी ढाई आखर म आ चंद्र बिंदु। हरीश भिवानी जी भी यही कहते हैं, जो मैं समय होगी वो देखिए, द फर्स्ट रूल ऑफ लर्निंग इज द मदर। यस। इसीलिए भारत माता कहा गया है। माँ जो है वो हर चीज का 9 महीने बच्चे को पेट में पालती है, और अगर अभिमन्यु की थ्योरी सही है तो आपको समस्त ज्ञान गर्भ में हो जाता है। अब उसको ले जाना या नहीं ले जाना, अब न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं, संयुक्त परिवार की जब हम ही प्रैक्टिस नहीं करते, अपने बच्चों को क्या संदेश देंगे। मैं भी बॉम्बे में होता, मेरे पास बहुत सारे पैसे होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन परिवार नहीं होता। तो परिवार के होने के लिए बहुत ज़रूरी है उसका जो मुखिया होता है। ये दायित्व मेरे सर पे इतनी बड़ी पगड़ी पहना दी गई। तो जैसे आप हैं, आप भी परिवार को, आप मेरे परिवार को 40 साल से जानते हैं, तो पता है कि भाई एक बुजुर्ग है, एक मुझसे आप उम्र में 2 साल 2.5 साल बड़े हैं, तो उनका आदर सम्मान जब तक हम नहीं करेंगे, हम जब तक समझेंगे नहीं, तो विकृतता तो आएगी आएगी। आप भागना चाहते सिचुएशन, तो उसको अपफ्रंट लीजिए ना सामने। प्रॉब्लम ये है कि आप सत्य से भागते हैं। द प्रॉब्लम इज यू आर लिविंग इन अ इल्यूजन वर्ल्ड जो सत्य नहीं है। देखिए, मिट्टी से आए, मिट्टी में मिल जाए, तो किस बात का अहंकार। पर आप ये सोचिए कि आप देश के लिए क्या कर सकते हैं। हम किसके लिए जी रहे हैं? हम भारतीय ध्वज के पीछे तो जी रहे हैं। विजय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे, हमारा झंडा थोड़ी ना है, वो तो हमारा मान सम्मान अभिमान। तो जहां तक हो सके, किसी भी धर्म को जहां आप माने, उसमें शांति चाहिए। आपका अगर बैकयार्ड उसमें अग्नि लगी है, उसमें आग लगी है, तो क्रिएटिविटी सृजन हो ही नहीं सकता। सृजन करने के लिए यही बात मैं रशियन कल्चर सेंटर में ओल्गा से कह रहा था कि भाई देखिए, आपको अगर डेवलपमेंट करना है, विश्व में वसुधैव कुटुंबकम को पुनः स्थापित करना है, उसके लिए शांति का होना आवश्यक है। क्योंकि जो हमने धरोहर बनाई है, पृथ्वी हमारी माता है, तो हम जब सुबह उठते हैं तो हम हाथों से कहते हैं, भाई हम आपकी छाती पर अपने पैर रख रहे हैं। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पादर स्पर्शम चमक्षमे। यही श्लोक होता है, धरती माँ तुम्हारे ऊपर में हम चरण रखते हैं, उसके लिए क्षमा करो। तो क्षमा प्रार्थना जो है अहंकार के संबोधन करती है। मेरी एक पंक्ति मैंने लिखी है कि यूं तो पी कर लड़ खड़ा कर कोई खड़ा नहीं होता, और नशा अहंकार से बड़ा कोई नहीं होता। क्या बात है। कोई भी व्यसन आप करते हैं, हमारी बॉडी वैसे भी त्रिगुणात्मक है, लेकिन अहंकार से बड़ा कोई नशा नहीं। बिल्कुल ठीक है। जैसे से बात आई है, आपको मैं पिछले 40 वर्षों से देख रहा हूँ, आप इतने फिट कैसे हैं, इसका राज क्या है?
कोई नहीं कह सकता कि आप 60 वर्ष के हो चुके हैं। क्योंकि अपने अपने दर्द मालूम है कहाँ होते हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है पानी। पानी, जल। जल इसलिए क्योंकि हमारी बॉडी 70% पानी है जी। 30% हड्डियाँ हैं। पृथ्वी का अनुपात भी ऐसा ही है। तो उसमें अगर हम 70% पानी पीते रहें, वो अपने थेरेपी करता है। तो स्किन के ऊपर पर जो आपके जो है वो नेचुरल आता है, आपको कोई लगाने की जरूरत नहीं है। मैंने भी कोई मेकअप नहीं किया। राइट। दूसरी बात, मैं अब भी क्रिकेट खेलता हूँ, तो स्पोर्ट्स आपको ग्रीनरी देता है। मेरे 3 मेंटरशिप प्रोग्राम्स हैं जिसमें डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन बहुत ज़रूरी है कि आपको एक फोमो है, स्क्रीन सिंड्रोम है कि स्क्रीन रहनी चाहिए, चाहे टीवी की स्क्रीन हो, चाहे मोबाइल की स्क्रीन हो, चाहे कंप्यूटर की स्क्रीन, आप बिना स्क्रीन के रह नहीं सकते। इसीलिए मैंने अपने बेटे को फुटबॉल खेलने के लिए फील्ड में जाओ, खेलो। जब आप खेलने जाते हैं तो आप एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से मिलते हैं, आप हरी घास से अपना साक्षात्कार करते हैं, मिट्टी से आप करते हैं, समते हैं, खो खो खेलते हैं, कबड्डी खेलते हैं। तो एक स्पोर्ट, एक कल्चर, 5 तत्वों से मिलते हैं खेलने से, ग्राउंड में जाने से। बराबर, तो उसको करना बहुत ज़रूरी है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आप दिमाग को चाहिए ऑक्सीजन। कोई अखाड़ा तो लड़ना नहीं, पंजा तो लड़ाना नहीं, आपसे डंड पिड़ना नहीं। योग, आपको प्राणायाम, अनुलोम विलोम करके ब्रेन में जब अनुपात होगा ऑक्सीजन का तो ब्रेन काम करेगा। ये साइंटिफिक है। आप पढ़िए तो सही कि क्यों लोगों ने योग को सहारा दिया, क्यों विश्व आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है। कुछ तो होगा। फिर आप पंक्ति इकबाल साहब की कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान। तो आप भोजन के ऊपर, भोजन किस प्रकार का आप लेते हैं जिससे फिट रहे? बिल्कुल सादा खाना, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। जैसा अन्न वैसा मन, ये तो हमारे वेदों में भी कहा गया कि जब आप संतुलित आहार लें। आप तो खैर बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन है महाराज, मैं इतना ज़्यादा डिसिप्लिन नहीं हो सकता। मन तो क्या इधर उधर कभी कभी बाहर का खाना खा लिया, कभी कुछ खा लिया। सवाल इस बात का नहीं, सवाल ये है कि आपने किस मन से उसको बनाया है, बहुत महत्वपूर्ण होता है। और आप किसके संग बैठ के भोजन कर रहे हैं। हमारे यहाँ तो किचन का तक मंत्र है, मतलब हमारी रसोई का भी मंत्र है, जिसमें हम कहते हैं कि आप जिस तरह से व्यंजन बनाते हैं, हम पाकशास्त्र है पूरा। तो जिस मन से जो अन्न आया है, तो कमाई उसकी दूषित ना हो, टेढ़ा मेढ़ा काम नहीं करे। तो जैसा कमाई आएगी उसके हिसाब से आप भोजन बनाएंगे। हमारे यहाँ तो खैर अब चौक लगना बंद हो गया, लेकिन आटे का चौक लगता है। आप इस परिसर में जाएंगे, हाइजीन, हेल्थ हाइजीन, एनवायरनमेंट, गोबर। तो जैसे मेरे फादर इन लॉ शरद चतुर्वेदी जी चिचली नामक गांव में अपनी ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, तो बिल्कुल मिट्टी से जुड़े हुए हैं। मैं घड़े का पानी पीता हूँ, घड़ा रखा हुआ मटका, सिंगल यूज प्लास्टिक की बोतल नहीं, कांच की बोतल का इस्तेमाल। 100 अगर खाली जाए उसमें पानी भर दिया, क्योंकि हमारे चाहते ना चाहते इतना प्लास्टिक का कंजम्पशन है। बिल्कुल ठीक बात है। और देखिए फिर अगेन हमारी बॉडी क्या करती है ऊपर, हम गंदा देख रहे हैं, गंदा सोच रहे हैं, गंदा खा रहे हैं, गंदा पी रहे हैं, गंदा ओढ़ रहे हैं। मेरे में भी कुछ कमी नहीं है। तो मेरे एक शेर है इस पर भाई साहब कि कौन है जिसमें कोई कमी नहीं है, कौन है जिसमें कोई कमी नहीं है, अरे आसमां के पास भी तो जमीन नहीं है। क्या बात है। लाइफ इज अबाउट ए स्क्रू ड्राइवर। यस, अपने आप पर कार्य करना। हमसे रोज गलतियां होती हैं। स्वच्छ भारत हम सब बोलते हैं, लेकिन हमारे ये जो कचरे का डस्टबिन है, ये खोपड़िया, इसमें से हम उसको रिसाइकल नहीं करते। हम फिर बकवास चीज़ें डाउनलोड करते हैं, बकवास चीज़ें पढ़ते हैं, बकवास चीज़ें देखते हैं। प्योरिटी बिल्कुल, मतलब हमें संपूर्ण स्वास्थ्य, होलिस्टिक हेल्थ हमारी बहुत ज़रूरी है। मेंटली, फिजिकली, सोशली,
फाइनेंशियली एंड स्पिरिचुअली। जब हम इन 5 प्रकार से हेल्दी होंगे तभी हम Holistic health ही होंगे। नेचुरोपैथी की तरफ जाइए, एक्यूप्रेशर की तरफ जाइए, जो इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, जी आरोग्य जीवन। आप मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग, बहुत सारे पैसे हैं, लेकिन मतलब उनका सच नहीं है। हमारे हम प्रथम सुख निरोगी काया भूल चुके हैं, दूसरा सुख वो घर में माया उसके पीछे सब लगे हुए हैं, हम अपने दुख से उतने दुखी नहीं जितने सामने वाले के सुख से। सुखों से दुखी तो हैं। मेरे ख्याल से मेंटल हेल्थ बिल्कुल सबसे ज़रूरी है, जिसपे मेरी एक वो बोली बहन है प्रीति श्रीवास्तव, जो बहुत काम कर रही है नोएडा में। और मेंटल हेल्थ आज एक बहुत बड़ी गुंजाइश दी है। बिल्कुल ठीक बात बल्कि है। मैं सब आपको लोग बहुत एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग बता रहा हूँ। पिछली कुछ दिनों पहले मीनाक्षी पहुजा जो है साथ की फिजिकल एजुकेशन की हेड है, तो मुझे एक दिन ले गई इवेंट में गूगल का इवेंट था। गूगल की डिलॉयट के साथ एक रिसर्च है जिसके अंदर कहा गया है कि आने वाले समय में 2036 तक 2030 तक $103 बिलियन का स्पोर्ट्स का मार्केट है। तो क्योंकि नई नई चीज़ें आ रही हैं स्पोर्ट्स के, खेलना बहुत ज़रूरी है, और ज़िंदगी खेलते खालते गुजरे, इससे अच्छी कोई बात नहीं। बहुत बढ़िया। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा रैपिड राउंड करते हैं। चलिए। अभिनव अगर एक्टर नहीं होते तो क्या होते? क्रिकेटर। और अभी क्या रह गया है जो करना बाकी है? अमिताभ बच्चन जी के साथ एक फिल्म करना बाकी है, अनिल शर्मा के साथ एक फिल्म करना बाकी है, बहुत सारी फिल्में करनी बाकी हैं। दोबारा टेलीविजन पे आकर छोटा छोटा रोल कर, अभी मैं असम का सीरियल कर रहा हूँ अखामी में। अच्छा, तो उसके 10 एपिसोड 15 एपिसोड Right. शूट हो चुके हैं। नई चीज़ को ट्राई किया। गाना मैं चाहता हूँ कि मैं गाता ठीक ठाक हूँ, अच्छा, तो आप गाते भी हैं। जी अगर आप टीचर होते तो कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते? हिंदी। इतिहास क्यों नहीं? हिंदी इतिहास में पढ़ी जाती है, जो हमने आज तक पढ़ा है वो तो हिस्ट्री है ही नहीं। इंग्लिश में भी पढ़ा सकते हैं, जैसे जी, हाँ हाँ। बट द क्वेश्चन इज दैट व्हाट आर वी टीचिंग। तो ऐसे कोनों खुदरों में जब हम बहुत अच्छी किसी ने नज़म की, फैज़ अहमद फैज़ साहब की नज़म है, हाँ, सब काट दो बिस्मिल पौधों, बेआब सिसकते मत छोड़ो, सब नोच लो बेकल फूलों को, शाखों पे लटकते मत छोड़ो, फसल उम्मीदों की हमदम इस बार भी गारत जाएगी, सब मेहनत सुबह शामों के अब के भी अकारत जाएगी, खेती के कोनों खुदरों में फिर अपने लहू की खाद भरो, फिर मिट्टी सींचो अश्कों से, फिर अगली रुत की फिक्र करो, जब फिर एक बार उतरना है एक फसल पकी तो भर पाया, तब तक तो यही कुछ करना है प्रयास। दिल्ली के पॉल्यूशन पे क्या बोलेंगे? दुनिया की सबसे पॉल्यूटेड सिटी है जिसमें आप रह रहे हैं। एक मीम पढ़ा था मैंने, बॉयज स्मोक cigarettes, men smoke cigars, and legends like me stay in NCR. बिल्कुल। देखिए, सब चीज़ हमारी खुद की क्रिएटेड है, हमारी मतलब हम सब, चाहे कोई भी मल्टीपल एजेंसी, वो सिचुएशन है आपकी व्हीकल्स एमिशन जो हो रहा है। सबसे पहले तो उन गाड़ियों को हटाया जाए जो रजिस्ट्रेशन पार कर चुकी हैं। डेंसिटी ऑफ कार्स, वी आर द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कार्स इन एनसीआर। गो इलेक्ट्रिकल। यस। टेक मेट्रो, और इवन ऑफ सरकार किस लिए वेट करेगी? जमुना हालत देखे जाएगा। तो अपने लेवल पर बजाय चिल्लाने के, ब्रोशर निकालने के, पतियारा भैया आप अपने घर को, आई थिंक दी एंटायर जर्नी स्टार्ट्स विद सेल्फ। यस। अपने लेवल पर आपने कहा था पटाखे नहीं चलाएंगे, बैन कर दिया। हमारे घर में तो इस साल दिवाली मनी नहीं, पर वाई? प्रश्न अपने आप से कीजिए ना,
कि हम क्या कर सकते हैं। हम अपने अपने लेवल पे छोटे बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं मत बनाएं। हम अपने लेवल पे क्या कंट्रीब्यूट, मेरी गाड़ी नहीं है मेरे पास, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करिए। हमारी जिम्मेदारी क्या है ये सब भूल चुके हैं। तो हमें उसी की चेतना जगानी है जी, कि हम अपने अपने लेवल पर, और अगर वो थ्योरी करेक्ट है कि बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, तो हम क्या कर सकते हैं अपने अपने लेवल पर, हमें वो प्रयास करते हैं। हमें बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, 1 मिनट में जवाब देना है। अगर आपको दिल्ली का मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो आप दिल्ली को कैसे ठीक करेंगे? देखिए, सब लोग इतने आए हुए हैं और सब लोग बाहर से आए हैं। हाँ, देखिए, मैं फिर वही कह रहा हूँ, सबसे पहली अपील ये होनी चाहिए कि देखिए अपने अपने स्तर पे आप काम करें। आप देखिए किस तरह से प्रदूषण होता है, प्लास्टिक का इधर उधर फैला रहता है। एक अपनी कॉन्शियसटी कर लें कि भाई साहब मुझे कचरा जो है डस्टबिन में डालना है, या मुझे अपने एनवायरनमेंट में अपनी आरडब्ल्यू के प्रति कैसे रहना है। अगेन गोइंग बैक टू द सेम एज ओल्ड थ्योरी, थिंक ग्लोबल एक्ट लोकल। मुझे बहुत पेड़ पौधों के ऊपर बिल्कुल पेड़ लगाइए। आप पेड़ लगाने से वो करते हैं, साथ साथ में आप अपनी घर की स्वच्छता रखें, अपने कॉलोनीज की स्वच्छता रखें। देखिए, गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू डू बिजनेस। सरकार को हमें नहीं बताना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए, हमको अपने लेवल पे ठीक करना चाहिए। क्योंकि देखिए इतनी एक्सपैंड कर दी है, वो दिल्ली नहीं कि वो रिंग रोड वाले के अंदर अंदर की बिल्कुल ठीक है। मतलब आई थिंक इतनी बड़े बड़े आपके, हमसे ज़्यादा तो शायद स्लम्स के लोग साफ रहते हैं। वो भी अपने घर को जो काम करते हैं, नहीं काम तो बिल्कुल करेंगे, ठीक है। काम तो कर लेंगे। तो हम्म। हम अपने 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 स्तर पर, अपने अपने लेवल पर अपना अपना काम करें। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात शीला जी करके गई, तो कम से कम आप कुछ नहीं कर सकते, उसको और तो मत बिगाड़िए। पता है, देखिए अर्बनाइजेशन हुआ है पूरे भारत में, कितने परसेंट लैंड जो गाँव को लिया गया, डेवलपमेंट उसका पार्ट है। हम तीसरा राष्ट्र बन ही नहीं सकते अगर हम डेवलप नहीं करें। बट डेवलपमेंट एट व्हाट कॉस्ट? सस्टेनेबिलिटी। बिल्कुल ठीक है। सस्टेनेबिलिटी का क्या मतलब है? अपने पर्यावरण को साथ लेकर चलना। बिल्कुल ठीक है जी। चाहे वो किसी फॉर्म में हो, चाहे वो पेड़ के रूप में हो, चाहे आपसी सद्भावना का पर्यावरण हो। कुल मिलाकर अगर हम एक स्वच्छ जीवन, एक सिंपल जीवन, एक चीज को जिए, क्योंकि देखिए ये सब तो यहीं रह जाएगा। सही बात है। ये मैं या कोई भी साथ लेके नहीं जाएगा। भौतिकता को आप सिर्फ एक मीन्स की तरह यूज करें और लोगों का इस्तेमाल बंद कर दें। यू नो क्या पीपल, बिल्कुल सही बात है। यू नो समटाइम वी फॉरगेट दैट, किसी ने कहा था कि पर्सन शुड यूज थिंग्स एंड मेक फ्रेंड्स एंड मेक पीपल। हम लोगों ने भी स्टार्टेड यूजिंग पीपल एंड मेकिंग थिंग्स। थिंग्स। क्या होता है जब हम भौतिकवादिता में बहुत ज़्यादा चले जाते हैं तो हम अपने आप से कट जाते हैं, बिल्कुल ठीक है। एंड वो कटना हमारे लिए बहुत क्या अच्छा बात नहीं है जी। किसी भी, कोई भी मुख्यमंत्री हो, कोई भी पार्टी, मैं मीडिया का खुद आदमी हूँ, एक ए पॉलिटिकल स्टैंस लें कि हमसे ज़िंदगी शुरू होती है, हम क्या है उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। हम आलोचना करते हैं, हम फलाना करते हैं, फलाने ने कर दिया, दिमाग नहीं किया, वो मुख्यमंत्री ऐसा था, वो चीफ मिनिस्टर ऐसा था, ये प्रधानमंत्री ऐसे थे, वो तुलनात्मक बात नहीं करी। आपने क्या किया आज देश के लिए? बहुत बढ़िया। आज जब रात को आप सो रहे, क्या आपने अपनी बात को कहा? नहीं कहा तो आपने अमल क्या किया? क्या बात। तो ये जो, मैं आपको एक छोटा सा आज का उदाहरण देता हूँ। आपकी गाड़ी में एक इतना सा पेपर पड़ा था, जब रेड लाइट पे मैं रुका तो पेपर उठाया और डस्टबिन में डाला। बिल्कुल ठीक है। मुझे कोई नहीं देखा तो मैं रोड पे भी डाल सकता, लेकिन अपने आप को रिवाइज करने के बहुत लिए कि बढ़िया। मैं क्या ये कर सकता हूँ। वाह जी वाह, क्या बात है जी। क्या अद्भुत बातचीत हुई है। एक अभिनय का सफर और उसके बाद देश, समाज, अध्यात्म, हेल्थ, कई विषयों को इस कहने को नन्हा है, ये नन्हे नहीं है, ये सचमुच में बहुत विशाल है।
देखिए, और मैं- हम सबको इनसे प्रेरणा लेकर इन्होंने जो जीवन में किया है हम सब उसका अनुसरण करें। आज भी वो लगे रहते हैं, कहीं ना कहीं सामाजिक संगठनों के साथ जुड़े हुए हैं, प्रयास के साथ मोदी के साथ, बच्चों के साथ काम कई संस्थाओं के साथ जुड़ के आप काम कर रहे हैं। करते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि इसी प्रकार से जो आज हमारी बातचीत हुई है इससे हम लोग कुछ सीखें। और आपको ये पूरा इंटरव्यू कैसा लगा आप मुझे ज़रूर लिखें, मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। और आपके कोई प्रश्न हो अभिनव चतुर्वेदी से पूछना चाहते हो तो आप मुझे लिखें। अगली बार जब बातचीत करेंगे तो आप ही के प्रश्न होंगे और मैं अभिनव हमेशा के उत्तर तैयार होंगे। हूं। देखिए, ये प्रश्नों का सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि जब तक जीवन है बिल्कुल सही है। तक है। सबसे बड़ी बात है कि आप ये समझ लें कि हुआ मैं, या दूसरा क्या है, कौन है, मुझे वो समझ- महत्वपूर्ण मैं है। कौन, बस मेरा दायित्व क्या है, मेरे फंडामेंटल राइट्स तो मुझे पता है, मेरी ड्यूटीज क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज। क्या बात है। अगर मेरी फंडामेंटल ड्यूटीज मुझे पता है तब मैं क्लेम कर सकता हूँ हाँ मेरे राइट्स। राइट, मैंने अपना निर्वाह तो किया नहीं, मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रहा हूँ, जो मैंने प्रैक्टिस किया है। बिल्कुल। और मैं अब भी कह रहा हूँ कि मेरे में बहुत कमियां हैं, लेकिन मैं अपने स्तर पर जब रात को सोऊं, मैंने कहा हाँ आज मैंने कुछ काम किया। वाह। अभी 11 बजे तक हम लोग काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। अभी इंटरव्यू चल रहा है, ये हम इसमें दिल्ली भी घुमाए, हम एग्जीबिशन भी देखा है, हम ट्रैफिक में भी फंस गए, सब कुछ। लेकिन आज का काम भगवान ने जो हमको दिया, क्या हम उस पर खड़े उतरे? अगर हम उतरे तो हम फेलियर हैं, अगर हम नहीं हैं राइट। तो सक्सेस और फेलियर कोई पैरामीटर नहीं। सक्सेस इज, अगर आप अच्छे इंसान नहीं हैं तो ये बेसिक फेलियर इन लाइफ। क्या ऐसा मेरा मानना है। बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अच्छी बातचीत के लिए, इतना समय दिया। आपका आप निकालने का आभार। स्वस्थ रहे। ठीक है जी, नमस्कार। नमस्कार। हाँ, 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 क्या वाकई बात बहुत है। अच्छा काम हुआ।